इस उपचुनाव की पटकथा जो है वो गलत तरीके से लिखी गई है, इसलिए लोग आज इस मूड में हैं कि वो बीजेपी को हरा के इंडियन नेशनल लोकदल को जिताना चाहते हैं। और जिस पार्टी को उन्होंने ठोकर मार दी, जिस पार्टी के सुप्रीमो उनके स्वयं दादा ने 87 साल तक संघर्ष किया, उस पार्टी को एक सत्ता के लालच में छोड़ के वो चले गए। ऐसे में उनको ये सब बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तो शायद रिश्ते में आपके भतीजे लगते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें और गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से एक तरफा जीत जो है वो उसकी होगी। लेकिन आपने अभी तक देखा कि अभी तक जेजेपी की तरफ से कोई प्रचार करने नहीं आया। क्या कोई फिक्सिंग होगी या कोई और वजह है? आज आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की आत्मा आहत होगी इस बात के ऊपर कि आज उन्होंने कैसे रास्ते को चुन रखा है, क्योंकि जो सच्चाई का रास्ता है वो संघर्ष मांगता है। और आज इंडियन नेशनल लोकदल अपना संघर्ष करके, जिसको ये कभी ये कहते थे एक थी इंडियन नेशनल लोकदल, आज नौबत ऐसी आ गई है कि लोग कहते हैं एक थी जेजेपी। यही सवाल मैंने जयप्रकाश जेपी से भी किया था, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी ने कहीं न कहीं उनसे इस्तीफा दिलवाया था और बीजेपी के कहने से सरकार के दबाव में अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था। कि क्या ऐसी मुसीबत थी, क्या ऐसा दबाव था जिसके चलते भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने मंच से ये कह दिया कि कांडा मेरा मित्र है। तो दबाव में तो आज कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल तो छाती तान के सामने खड़ी है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी से कहीं न कहीं निकाला गया था, हम छोड़ के नहीं गए थे और हम आज भी हम जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान करते हैं। दुष्यंत जी का बयान सुना होगा, जो एक नरवाना से एमएलए हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा, उनके लिए उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि यदि पार्टी के विरोध में कोई काम करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वही बात जब इंडियन नेशनल लोकदल से ये लोग गए तो ये कह के गए कि हमें निकाला गया। क्या मंच के ऊपर से पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पार्टी विरोधी कैसी गतिविधियाँ चल रही थी। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो दबंगता से हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाए, और वो एक नेता केवल अभय सिंह जी चौटाला ही हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र जब आप उठा के देखेंगे तो केवल अभय सिंह जी चौटाला जनता की लड़ाई लड़ते दिखेंगे। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में मेरे साथ इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना सिंह चौटाला है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनैना सिंह चौटाला से बातचीत करेंगे और अगर आप पीछे नज़र डालेंगे जो पोस्टर हैं वो आप सभी जानते हैं, इनेलो के उम्मीदवार हैं कुर्डाराम नंबरदार, जिनको इनेलो ने पंचायत की तरफ से जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है और जिनके लिए इनेलो पार्टी यहाँ प्रचार प्रसार कर रही है। मैम, आप लगातार कहीं ना कहीं आदमपुर में घूम रहे हैं, आदमपुर का उपचुनाव है। वैसे तो उपचुनाव को सरकार का चुनाव कहा जाता है कि सरकार हावी रहती है, लेकिन क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, इस बार ये जो पहली बात तो ये है कि उपचुनाव हो क्यों रहा है। जो एलनाबाद का उपचुनाव हुआ था वो हुआ था किसान के पक्ष में इस्तीफा देने के लिए, और ये जो उपचुनाव है इसका कोई रीज़न लोगों को नज़र नहीं आ रहा, इसलिए लोग ये कह रहे हैं ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी है। वो स्पेशल इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हम नुमाइंदा चुनते हैं हमारी आवाज़ उठाने के लिए, और वो हमें मझदार में छोड़ के चले गए। इसलिए इस उपचुनाव की पटकथा जो है वो गलत तरीके से लिखी गई है, इसलिए लोग आज इस मूड में हैं कि वो बीजेपी को हरा के इंडियन नेशनल लोकदल को जिताना चाहते हैं। मैम, जहां आप इनेलो की जीत का कहीं ना कहीं दावा कर रही हैं और जीत के लिए आश्वस्त भी हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि ये चुनाव थोपा गया है आदमपुर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में था और मेरे आदमपुर हलके के विकास कार्य थे, इस तरह की चीज़ें थी, वो काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गया हूँ। देखिए, ये तो उनका एक बहाना है ये सब करने का। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला भी एलनाबाद के एक ऐसे एमएलए हैं जो पार्टी में नहीं है, और जिनके ऊपर मैं ये कहूँगी कि जिनके ऊपर सभी की आंखें लगी रहती है। आप एलनाबाद में विकास देखिए, एक एमएलए के दायित्व में जितने विकास होते हैं कम से कम उतने तो नहीं यहाँ कराने चाहिए थे। आप आदमपुर में जाएं, देखें,
आज लोग परेशान हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परेशानियां उनकी है जो एक एमएलए बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं की गई। ये सब जो चुनाव या उनका इस्तीफ़ा है, उन्होंने एक अपने पुत्र मोह के वशीभूत होके और ईडी के डर से दिया है। इस बात की झेप को वो छुपाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आपने अभय सिंह चौटाला की बात की कि उन्होंने जो ऐलनाबाद में इस्तीफा दिया था वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए दिया था, जो कृषि कानून आए थे उनके खिलाफ दिया था। लेकिन यही सवाल मैंने जयप्रकाश जेपी से भी किया था, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनसे इस्तीफा दिलवाया था और बीजेपी के कहने से, सरकार के दबाव में अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था। देखिए, मुझे तो ये पूरी बात ही उनकी बिल्कुल निराधार लगी, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला अगर इस्तीफा दें तो इसमें बीजेपी कैसे उनको अंडर प्रेशर कर सकती है, पहली बात तो। दूसरी बात, फिर कांग्रेस पार्टी वहाँ मित्रता का धर्म क्यों निभा रही थी बीजेपी के साथ? ये सवाल तो उल्टा इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा मैं अपने इंटरव्यू में करती हूँ कि क्या ऐसी मुसीबत थी, क्या ऐसा दबाव था जिसके चलते भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने मंच से ये कह दिया कि कांडा मेरा मित्र है। तो दबाव में तो आज कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल तो छाती तान के सामने खड़ी है हर उस नीति के खिलाफ जो सरकार हमारे ऊपर थोपने का काम करती है। आपने कहीं ना कहीं जेपी के जो बयान उनको निराधार बताया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जेपी से मैंने सवाल जिस संदर्भ में किया था, मैं आपसे उसी संदर्भ में कर लेता हूं। मैंने जेपी से सवाल किया कि ये सरकार का तीसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव हुआ गठबंधन सरकार का बड़ौदा में, उस चुनाव की वजह थी क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई थी, तो जाहिर सी बात है सीट खाली होगी तो चुनाव होगा। दूसरा चुनाव था ऐलनाबाद का, जो कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों को इस्तीफा दिया। इस बात पर उन्होंने कहा था कि अभय सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा नहीं दिया, अभय सिंह ने बीजेपी के डर से इस्तीफा दिया था। अगर बीजेपी से डर से इस्तीफा होता तो किसानों के लिए इस्तीफा ना दिया होता। आप मुझे बताओ कि ये डर इनको क्यों नहीं सताया? मैं यही तो कह रही हूँ कि मित्रता का धर्म तो वो निभा रहे थे, अगर फिर वो डर के निभा रहे थे मित्रता का धर्म, तो अभय सिंह जी चौटाला ने तो सीधा सीधा मंच से, क्या पूरे हिंदुस्तान में, जब पूरी दुनिया में जब जो लोग किसान आंदोलन को देख रहे थे, तो इसमें बीजेपी का डर कहाँ से रह गया? बल्कि ये तो बीजेपी के सीधा सीधा चैलेंज था कि आप 3 काले कानून वापस लो, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये चैलेंज दिया था जिसमें कि बीजेपी को घुटनों के बल आना पड़ा था। वही मैडम बात करें, इनेलो के सामने गठबंधन के उम्मीदवार भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और भी बहुत सारी पार्टियां, एलएसपी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल आज लड़ाई लड़ रही है व्यवस्था के खिलाफ। मुकाबला यही है कि जनता से प्रार्थना करूंगी इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो दबंगता से हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाए, और वो एक नेता केवल अभय सिंह जी चौटाला ही हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र जब आप उठा के देखेंगे तो केवल अभय सिंह जी चौटाला जनता की लड़ाई लड़ते दिखेंगे। वही हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने, आपने भी उनका बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं कहीं नकली पार्टियां, उन्होंने बताया कि उनके पास अपने नेता नहीं, अपने उम्मीदवार नहीं है, सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से गए हुए हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में जितने नेता हैं वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के स्कूल के विद्यार्थी हैं, और जो जिस नेता की वो बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल की ही देन है। लेकिन जब उन्होंने एक सच्चाई का रास्ता छोड़ना चाहा तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो कुर्डा राम जी है उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के एक सच्चाई का दामन थामा है, वहाँ उनको इज्जत और मान सम्मान दिया गया है, इसलिए वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपने बयानों को दुरुस्त करें, और जो भ्रष्टाचार की नीति अपना रखी है उन्होंने, कोई भी विधानसभा के सत्र में वो आपको जनता की आवाज़ उठाते नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ बायकॉट करते दिखेंगे। किसान आंदोलन में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, हर राजनीतिक पार्टी का चेहरा खुल के सामने आ चुका है। किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने के लिए जब बात आई तो कांग्रेस के सभी एमएलए अपना मुंह छुपाते घूम रहे थे, बॉर्डर पे जाने से भी इनकार कर दिया था। ऐसे में
केवल अभय सिंह जी चौटाला आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को लेके किसानों के बीच खड़े रहे और किसानी के जो 3 काले कानून थोपे जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना पड़ा। आपने चौधरी देवीलाल परिवार की बात की, उनकी कहीं ना कहीं नर्सरी की बात की कि सारे नेता वहीं से निकले हुए हैं, तो एक सवाल मैं परिवार को लेकर भी कर सकता हूँ। आपके ही परिवार के ऐसे 2-3 सदस्य हैं जो सरकार के हिस्सेदारी उनकी कहीं ना कहीं सरकार में है। आपको ध्यान होगा जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तो शायद रिश्ते में आपके भतीजे लगते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें और गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से एक तरफा जीत जो है वो उसकी होगी। लेकिन आपने अभी तक देखा कि अभी तक जेजेपी की तरफ से कोई प्रचार करने नहीं आया। क्या कोई फिक्सिंग होगी या कोई और वजह है? देखिए, ये तो सरासर ठगबंधन है। और जिस पार्टी का आपने नाम लिया, जिनको आप कह रहे हो पारिवारिक सदस्य, तो मैं हमेशा अपने मन से एक बात कहती हूँ कि जब हम दहलीज से बाहर हैं, राजनीतिक मंच के ऊपर हैं, तो पार्टी से बड़ा परिवार कोई नहीं होता। और जिस पार्टी को उन्होंने ठोकर मार दी, जिस पार्टी के सुप्रीमो उनके स्वयं दादा ने 87 साल तक संघर्ष किया, उस पार्टी को एक सत्ता के लालच में छोड़ के वो चले गए। ऐसे में उनको ये सब बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार आज भव्य बिश्नोई के लिए वो वोट मांगने आते, जिसकी वो उम्मीदवारी इतने दावे से करते हैं, उन्होंने तो उनका फ़ोटो तक भी नहीं लगाया। बाद में उनके कहने के बाद या उनके मैं कहूँगी कि गुजारिश करने के बाद उनका फ़ोटो लगाया गया। आज आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की आत्मा आहत होगी इस बात के ऊपर कि आज उन्होंने कैसे रास्ते को चुन रखा है, क्योंकि जो सच्चाई का रास्ता है वो संघर्ष मांगता है। और आज इंडियन नेशनल लोकदल अपना संघर्ष करके, जिसको ये कभी ये कहते थे एक थी इंडियन नेशनल लोकदल, आज नौबत ऐसी आ गई है कि लोग कहते हैं एक थी जेजेपी। लेकिन वो तो आपने कहा कि उनका परिवार का सदस्य नहीं मानते, राजनीति अलग है, परिवार अलग है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी से कहीं ना कहीं निकाला गया था, हम छोड़ के नहीं गए थे और हम आज भी हम जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान करते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही कि पार्टी सर्वोपरि है। क्योंकि आपने कहा कि वो ठोकर मार के चले। जी, दुष्यंत जी का बयान सुना होगा, जो एक नरवाणा से एमएलए हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा। उनके लिए उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि यदि पार्टी के विरोध में कोई काम करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वही बात जब इंडियन नेशनल लोकदल से ये लोग गए तो ये कह के गए कि हमें निकाला गया। क्या मंच के ऊपर से पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पार्टी विरोधी कैसी गतिविधियाँ चल रही थी। ऐसे में उनसे सिर्फ एक लिखित में मांगा गया था आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से कि हमसे गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं होगा। वो ना देके उन्होंने पार्टी छोड़ना अपनी शान समझा। मैंने ये सवाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी किया था और आपसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कहीं ना कहीं अगर इनेलो की बात करूँ तो वन मैन आर्मी के रूप में आपको देखता हूँ कि महिला नेत्री होने के नाते आप लगातार हरियाणा का दौरा भी करता रहती हैं। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो ये परिवार जो टूट फूट हुई है, क्या आपको कभी ऐसा अंदाज़ा है कि ये परिवार फिर से एक साथ आ सकता है? देखिए, ये बात तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला बखूबी आपको बता देंगे। और लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं परिवार नहीं, जब मैं दहलीज से बाहर हूँ तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी को देखती हूँ, वो मेरा परिवार है। और उस परिवार में जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपनाएगा वही टिक सकता है, वही रह सकता है। और स्वार्थ के वशीभूत अगर कोई भी होगा तो वो इस पार्टी में रह ही नहीं सकता। अंतिम में जो आदमपुर की जनता है इस उपचुनाव में आपके जो उम्मीदवार हैं चौधरी कुर्डाराम नंबरदार, उनको ही वोट क्यों दें? देखिए, मैं आदमपुर की जनता से प्रार्थना करूंगी कि आप कुर्डाराम जी को वोट देके भारी मतों से विधानसभा में भेजें, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने सामाजिक मंच पे आके हमेशा लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और व्यापारियों की लड़ाई भी लड़ी है। और सामाजिक व्यक्ति को आज सत्ता में आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो समाज की आवाज़ को उठा सकता है, किसान की आवाज़ को उठा सकता है। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदमपुर में जो इनेलो के उम्मीदवार हैं कुर्डाराम नंबरदार, उनकी कहीं ना कहीं जीत का दावा किया। हालांकि
आने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।